अब हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में सेल वॉल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने शेप एंड साइज ऑफ द बैक्टीरिया हमने डिस्कस किया था, उसका छोटा सा रिव्यू हो जाए। शेप तीन तरह की थी। था राउंड शेप यानी कि कॉक्साई, उसके बाद रॉड शेप यानी कि बेसिलाई एंड स्पायरल शेप स्पायरोकीट्स में। फर्दर कॉक्साई अरेंज होते हैं पेयर्स में, क्लस्टर्स में या चेन्स की फॉर्म में। अगर वो पेयर्स की फॉर्म में अरेंज हैं तो हम उन्हें डायप्लोकोकस कहेंगे। अगर वो क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज हैं तो वो स्टेफ्लोकोकस होंगे। और अगर वो चेन्स की फॉर्म में हैं तो वो स्ट्रेप्टोकोकस होंगे। और साइज़ की अगर बात करें तो उसकी साइज़ रेंज वो 0.2 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक थी। अब आते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल में हम सबसे पहले पेप्टिडोग्लाइकेंस की बात करेंगे। ये बना होता है ग्लाइकेंस प्लस शॉर्ट पेप्टाइड्स। ये दोनों मिलकर पेप्टिडोग्लाइकेन बनाएंगे। पेप्टिडोग्लाइकेन और ग्लाइकेन इट्स अ शुगर बैकबोन। और यहाँ अगर हम फिगर के अंदर देखें, ये दिस इज ग्लाइकेन और यहाँ पे दीज आर शॉर्ट पेप्टाइड्स। शॉर्ट पेप्टाइड्स जो होती हैं वो क्रॉस लिंक्ड होती हैं। अगर सेम चीज़ हम यहाँ ग्लाइकेन या पेप्टाइड्स की जो बात की अगर इस फिगर में देखें तो ये ग्लाइकेन्स हैं, ये नीचे और ये ऊपर। और ये जो रेड लाइन है यहाँ पे ये पेप्टाइड्स हैं, शॉर्ट पेप्टाइड्स। और जो ग्रीन लाइन है ये एक एंजाइम है जो क्रॉस लिंक करती है इन दोनों को, जो शॉर्ट पेप्टाइड्स हैं। कौन सी एंजाइम होती है? ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम। ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम या ट्रांसपेप्टाइडेस ये एंजाइम होती है जो क्रॉस लिंक करती है। और ये क्रॉस लिंकिंग लाजमी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन्स के अंदर। अगर ये क्रॉस लिंक ना हो तो फिर पेप्टिडोग्लाइकेन वीक होती है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन का जो काम होता है ये प्रिवेंट करते हैं ऑस्मोटिक बर्स्ट को। दिस इज एमसीक्यूज पॉइंट। प्रिवेंट्स ऑस्मोटिक बर्स्ट। अब कैसे प्रिवेंट करते हैं? नॉर्मली क्या होता है, जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है वो हाइपर ऑस्मोलर होता है। किसकी कंपैरिजन में हाइपर ऑस्मोलर होगा? ह्यूमन फ्लूइड्स की कंपैरिजन में हाइपर ऑस्मोलर होगा। यानी कि सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और ह्यूमन फ्लूइड्स के अंदर कंसंट्रेशन कम होगी। तो जो वाटर मूव करेगा दैट विल मूव इनसाइड द बैक्टीरिया। अगर वाटर इनसाइड द बैक्टीरिया मूव कर जाए तो क्या हो सकता है? ऑस्मोटिक बर्स्ट होगा, यानी कि सेल की लाइसिस हो जाएगी, सेल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन है बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर, दैट विल प्रिवेंट ऑस्मोटिक बर्स्ट। कैसे प्रिवेंट करता है कि यहाँ पे जो क्रॉस लिंकिंग है शॉर्ट पेप्टाइड्स की, यहाँ पे अगर क्रॉस लिंकिंग ना हो तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन्स वीक हो जाएंगे और ऑस्मोटिक बर्स्ट को प्रिवेंट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग होती है। क्रॉस लिंकिंग कैसे होगी? यहाँ पे ना एक एंजाइम है जो शॉर्ट पेप्टाइड्स को क्रॉस लिंक करवाएगी, ट्रांसपेप्टाइडेस या ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम। दीज आर शॉर्ट पेप्टाइड चेन्स और ये क्रॉस लिंकिंग। ट्रांसपेप्टाइडेस। अब जब सेल यानी कि बैक्टीरिया का जो सेल होगा, या हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया जैसे बॉडी के अंदर एंटर होगा, किसी भी रूट के थ्रू एंटर हो, तो वो नॉर्मली हाइपर ऑस्मोलर होगा। लेकिन जब डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, न्यू सेल्स बनेंगे, तो जो न्यू सेल्स होते हैं वो हाइपो ऑस्मोलर होते हैं और उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती।
फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कोई जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकेन रिलीज करना स्टार्ट करते हैं, सेल वॉल की सिंथेसिस स्टार्ट होगी और साइटोप्लाज्म को आहिस्ता आहिस्ता वो कंसंट्रेट करके हाइपरऑस्मोलर करते हैं। अब इस पॉइंट पे हम पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे। ये दोनों क्या करती हैं, जैसे हमने ये डिस्कस किया कि जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने साइटोप्लाज्म को कंसंट्रेट करेंगे और एट द सेम टाइम वो पेप्टिडोग्लाइकेन सीक्रेट करते हैं और सेल वॉल की सिंथेसिस स्टार्ट होगी। तो पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन्स क्या करती हैं, ये न्यू सेल वॉल की फॉर्मेशन को डिसरप्ट करेंगी और जब न्यू सेल वॉल की डिसरप्शन हो जाएगी तो पेप्टिडोग्लाइकेन ज़ाहिर ये नहीं होगा, सेल वॉल नहीं बनेगी, तो देयर विल बी ऑस्मोटिक बर्स्ट, यानी कि बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हो जाएगी। कैसे लाइसिस होगी, ऑस्मोटिक बर्स्ट के थ्रू, फिर सेल ख़त्म हो जाएगा। ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पेनिसिलिन्स का एंड सेफेलोस्पोरिन्स का, ये दोनों एंटीबायोटिक्स हैं, ये न्यू सेल वॉल की फॉर्मेशन को डिसरप्ट करती हैं। अब इसी पॉइंट पे एक और चीज़ है, एक एंजाइम, दैट इज़ लाइसोसाइम। लाइसोसाइम, अब लाइसोसाइम क्या करती है, इट ब्रेक्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बिटवीन ग्लाइकेन्स, यानी कि ग्लाइकेन्स के बीच में जो बॉन्ड्स होती हैं, कौन सी बॉन्ड्स होती हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, ब्रेक्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बिटवीन ग्लाइकेन्स। अब अगर लाइसोसाइम एंजाइम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को ब्रेक कराए बिटवीन द ग्लाइकेन्स, तो सिंपली ये होगा कि सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी और जो पेप्टिडोग्लाइकेन का जो बैकबोन है जिसे हम ग्लाइकेन्स कहते हैं वो बिल्कुल टूट जाएगा और डिसरप्शन ऑफ द सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल नहीं बनेगी, डिसरप्ट हो जाएगी। तो ये ऐसे काम करते हैं, जैसे पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन में क्या था, ये ये दोनों भी क्या करते हैं, सेल वॉल की जो न्यू बैक्टीरियाज होते हैं, न्यूली फाउंड बैक्टीरियाज, उनकी सेल वॉल की डिसरप्शन करते हैं, फॉर्म नहीं होने देते, फिर ऑस्मोटिक बर्स्ट होगा। यहाँ भी सेम चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स ब्रेक हो रही हैं ग्लाइकेन्स के बीच में जो थी। उसके बाद आते हैं पेनिसिलिन की, अगर हम बात करें अगर वहीं से, तो ये क्या करता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, ये इनहिबिट करेंगी, इनहिबिट किस चीज़ को इनहिबिट करेंगी, यहाँ जो हमने ट्रांसपेप्टाइडेज की बात की थी, जो एंजाइम थी जो क्रॉस लिंक कर रही थी शॉर्ट पेप्टाइड्स को, ट्रांसपेप्टाइडेज, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी तो क्रॉस लिंकिंग प्रिवेंट हो जाएगी, अगर क्रॉस लिंकिंग प्रिवेंट हो गई तो फिर वही बात ऑस्मोटिक बर्स्ट होगा एंड देयर विल बी लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। अच्छा, अगर हम सेल वॉल की अगर फिर से अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो बेसिक यूनिट पेप्टिडोग्लाइकेन का वो होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, अल्टरनेट होंगे, या एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये आपस में इनके बीच में क्या है, बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो लाइसोजाइम एंजाइम्स होती हैं वो ब्रेक करती हैं। तो ये पूरा सेल वॉल का जो मेन पेप्टिडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर था वो हमने डिस्कस किया, और एंटीबायोटिक्स की बात हुई यहाँ पे, और लाइसोजाइम की बात हुई, और ट्रांसपेप्टाइडेज, ये पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए। अब सेल वॉल के अंदर जो एक क्लासिफिकेशन होती है सेल वॉल की बेसिस पे, जैसे ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, वो अब हम दूसरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।